प्लांट डालना ही है तो क्यों डालना है? सवाल ये कि क्या पावर प्लांट्स की ज़रूरत है? हम सिर्फ विदर्भ की बात करते हैं और सिर्फ नागपुर की बात करते हैं, तो आप सब लोगों को मालूम है कि मिहान के लिए पावर प्लांट लगाया था, मिहान इंडस्ट्री, जिसमें महाराष्ट्र सरकार का 26% इक्विटी लगा हुआ है, वो पावर प्लांट बंद हो गया। रिलायंस ने बूटी बोरी में 2 पावर प्लांट लगाए थे, 2 यूनिट लगाई थी, वो दोनों बंद हो गई। एक आइडियल एनर्जी यूनिट थी, वो कभी बंद होता है चालू होता है, उसके बाद वरोरा में बंद हो गई। और छोटे छोटे जो बायोमास पे आधारित उद्योग थे, आज ही मुझे पता चला कि 6 यूनिट विदर्भ में बायोमास के बंद हो गए। अब आप बायोमास की बिजली थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन हर राज्य को एक गवर्नमेंट का कंडीशन है कि आपको जो बायोमास रिलेटेड बिजली या विंड या सोलर से करना है, वो हो नहीं रहा। अब स्थिति यह है कि आप देखेंगे कि पिछले 15 दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने एक पॉलिसी अनाउंस की जिसमें 7000 मेगावाट बिजली जनरेट करना है किसानों के लिए, और 2025 तक सौर कृषि योजना है, सोलर बिजली। हमारा कहना ये है कि यदि 2025 तक तो ये 2x660 आएगा नहीं, भले ही अभी क्लियरेंस मिल जाए उसको, इतनी जल्दी तो पावर प्लांट बनेगा नहीं। जब 2025 तक आपके पास में 7000 मेगावाट सोलर से सरप्लस हो जाएगी बिजली, इसका मतलब है वो थर्मल पावर जनरेशन कोल बेस्ड की बिजली रहेगी, तो उसका असर ये होगा कि जब वो बिजली आ जाएगी सोलर की, तो ये जो प्लांट चल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। वैसे ही बहुत सारे बंद हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। आपको हमारा तो सबसे बड़ा डिमांड यही है कि भाई इसको कैंसिल किया जाए, और नहीं होगा तो फिर आंदोलन पे उतरेंगे। सवाल है नागपुर को बचाने का। आपको नागपुर को ऑरेंज सिटी शब्द जो है वो लगाना है कि नागपुर को कैंसर सिटी लगाना है? सवाल ये है कि आप शहर के ऑलमोस्ट एज के ऊपर आप इतने बड़े 2 मेगा प्लांट ला रहे हैं, तो उसका असर कहाँ तक होने वाला है? ऑलरेडी कोराडी और उसके आसपास की जगह, हम तो नॉर्थ नागपुर के जो लोग हैं उनसे भी हमने यही सुना है कि उनको भी ये प्रदूषण का जो ये है प्रदूषण की आग है, वो उनको भी नुकसान पहुंचा रही है। और आगे कोई भी पावर प्लांट अगर आता है तो वो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, बॉम्बे के पास या पश्चिम महाराष्ट्र में बने, इसलिए हम मांग करते हैं। इसके अलावा 29 तारीख को जो पब्लिक हियरिंग रखी गई है, इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, आप पावर प्लांट के प्रेमाइसेस में जो आपने पब्लिक हियरिंग रखी है, इसको कम से कम 1 महीना आप आगे बढ़ाइए, पोस्टपोन कीजिए, हालात मौसम के ठीक होने दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जनता वहाँ आने वाली है, और इतनी गर्मी में इतनी बड़ी तादाद में जनता आएगी तो वहाँ कुछ हादसा हो सकता है, लोग बीमार हो सकते हैं और स्टैम्पीड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सरकार ये जोखिम ना उठाए और कम से कम 1 महीने के लिए पब्लिक हियरिंग को आगे बढ़ाए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। ये लोगों को, जो लोग अपने आप को विदर्भवादी बताते हैं, ये लोगों को विदर्भ की जनता से कोई लेना देना नहीं। ये इसका जीता जागता स्वरूप है, विदर्भ की जनता की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, ये जीता जागता स्वरूप। हम लोग जहर लेकर, अगर ये नहीं माने तो हम लोग जहर लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी और उसी के करीब रहने वाले, मैं समझता हूँ कि कम से कम उनको अपने परिवार का तो ख्याल रखना चाहिए, सभी बिजली मंत्री है वो भी वहीं के रहने वाले, लेकिन इनको सत्ता इतनी ज्यादा प्यारी है कि इनको उनके खुद के परिवार की भी जिंदगी की कोई नहीं। ये देखिए, ये सारे मतलब एक्नॉलेजमेंट्स ही है हमारे सामने। सीएम, डिप्टी सीएम, अगर आप सुधीर भाई का पेज देखें तो आपको पता चलेगा कि फेसबुक के द्वारा हमने सब लोगों को इंटीमेट भी किया है, किसी का भी रिस्पांस पॉजिटिव नहीं है। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, एक्सेप्ट मिस्टर गडकरी, पर मिस्टर गडकरी के उस वाक्य पे भी हमको थोड़ा ऑब्जेक्शन है। उनका ऐसा कहना है कि कोराडी से निकल ये पारसिटी में लेके गई, क्यों? वाई दिस रीजन? आप और कहीं लेके जाइए ना, मराठवाड़ा में लेके जाइए, या आपको इतनी बिजली की जरूरत है तो आप हर डिस्ट्रिक्ट में 100 मेगावाट 200 मेगावाट प्रोड्यूस कीजिए। और एक बात है ना कि ये 2019 में हम इसके खिलाफ लड़ रहे थे, अभी डेप्यूटी सीएम यहाँ पे होने के बाद, होम मिनिस्टर यहाँ पे होने के बाद वापस इस प्रोजेक्ट की यहाँ पे चर्चा होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। Fortunately for us, during that time, he was the one who has stalled this. He was proactive. He took concern of being
Sitting at Mumbai also he was aware about the pollution of Nagpur. और यहाँ पर जितने भी सिर्फ ये कोराडी के लिए नहीं और भी जो लोगों ने सपोर्ट मांगा था, जो हमारे साथी लोगों ने भरत वन, अजनीवन, जिसके उन्होंने आदित्य जी को अप्रोच किया कि टू का प्रोएक्टिव स्टेप और उन्होंने कैबिनेट में डिसीजन लिया था उस टाइम में कि नो मोर थर्मल पावर प्लांट्स। बट अभी एमवीए गवर्नमेंट है नहीं यहाँ पर और ये गवर्नमेंट है अनफॉर्चुनेटली जिसको सबसे ज्यादा पता है। हम जैसा नितिन ने कहा है कि हमारे डिप्टी सीएम से ज्यादा किसी को नहीं पता है इस विषय में, वो ही सन ऑफ सॉइल, लेकिन आज वो ही इस चीज को अनदेखा कर रहे हैं। अब वो आदित्य ठाकरे के पास हमने अप्रोच किया है, वी हैव सेंट द लेटर, बट आपको मालूम है कि किसकी कितनी लिमिटेशन है यहाँ पर। लेकिन उनके यहाँ के उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जितने भी पॉलिटिकल क्लोरेट्स बचे हुए हैं, उद्धव ठाकरे, शिवसेना गठ के, वो सब सपोर्ट में है इससे हमारे साथ। अभी ये नॉन पॉलिटिक पावर प्लांट जो बोल रहे हैं, आपको पता है कि एमएससी भी कितना एफिशिएंसी पे काम करता है। कुछ ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो कि इनके कैपेसिटी से ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी के साथ लगे हुए हैं। इंडिया बुल्स का है, रिलायंस के, ऐसे कई पावर प्लांट्स जो लगे हुए हैं जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा लगा हुआ है, वो प्लांट्स बंद है। और जो पावर प्लांट नागपुर के आसपास में है, गवर्नमेंट उन्हें टेक ओवर क्यों नहीं करती है? किसी का 300 मेगावाट है, किसी का 600 मेगावाट है। अगर आपको प्लांट लगाना ही है तो ये हजारों करोड़ क्यों हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बर्बाद कर रहे हैं आप? ये प्लांट जिनमें बैंकों के पैसे लगे और डूब गया, वो एनसीएलटी पे होके डूब जाएंगे। जो प्लांट, जो पैसा डूबने वाला है पब्लिक का, वो प्लांट को आप टेक ओवर कर लीजिए, उससे आप टाई अप कर लीजिए, उनके साथ में पावर परचेस एग्रीमेंट कर लीजिए और वो प्लांट चलाइए। अगर आपको उनसे बिजली नहीं खरीदना तो आप खुद चलाइए पावर प्लांट लेके। अगर एमएससी महाजनपुर में इतनी कैपेसिटी है तो वो तो अच्छे पावर प्लांट्स है ना जो बंद पड़े हुए। होगा ना, हर पावर प्लांट से प्रदूषण होता है, पावर प्लांट से तो प्रदूषण होता ही है। डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना, अब अलग अलग जगह पे होगा। आप एक जगह में 1300 मेगावाट का प्लांट अगर निकाल, आपको पता है दुनिया में ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहां पर 30 लाख की पॉपुलेशन और वहां पर थर्मल पावर प्लांट है पूरी दुनिया में, और वो भी 7240 मेगावाट। ये नागपुर शहर हम लोग जो रहते ना, आप पोल्यूशन जो बोल रहे हैं वो आप एक गाड़ी के एग्जॉस्ट के सामने खड़े हो जाइए तो आपको पोल्यूशन ज्यादा लगेगा ना। आप दूर जब स्प्रेड आउट रहेगा तो वैसे कम पोल्यूशन लगेगा, उसका असर होगा, मिटिगेशन मेजर्स रहते हैं। आमची सगळ्यात पहिली मागणी आहे ही हिअरिंग मिनिमम 1 ते 1.5 महिना पुढे ढकलण्यात यावी, नंबर 1. नंबर 2, विदर्भात जवळपास 17,500 मेगावॉट पॉवर बनतं. आम्हाला इथे पॉवरची आवश्यकता नाही. तुम्हाला जर पॉवर बनवायचंच असेल, तुम्ही मराठवाड्यात बनवा, पश्चिम महाराष्ट्रात बनवा, कोकणात बनवा किंवा मुंबईत बनवा. नागपुरातली आणि विदर्भातली रिक्वायरमेंट पूर्ण झालेली आहे. चौथी गोष्ट, या सगळ्या गोष्टींमुळे नागपुरातील आणि विशेषतः पूर्व विदर्भातील जनतेच्या आरोग्यावर, इथल्या पाण्यावर, दुभत्या जनावरांवर आणि शेतीवर भयानक वाईट परिणाम होत आहे. आता इतके वर्ष आम्ही सहन केलं, याच्या पुढे आम्ही सहन करणार नाही. आणि आम्हाला उपमुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री नागपुरातला आणि जवळपास याच्याच कॅचमेंटमधला एरियातला असणारा असताना हे पॉवर प्लांट इथे येत आहे, ही आमच्यासाठी अत्यंत दुःखाची आणि खेदाची गोष्ट आहे. याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. नागपुरात किंवा विदर्भात याच्या पुढे कुठलाही पॉवर प्लांट नको. रादर जे प्रायव्हेट आणि गव्हर्नमेंट पॉवर प्लांट चालू आहे ते टप्प्याटप्प्याने बंद केले पाहिजे.